ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीरं ब्रह्मगणो ब्रह्मागुतं ब्रह्मावतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रजोगुण पढ़ा दिए थे ना पूरा? सतगुण पढ़ा रहे थे कल सातों गुण रजोगुण ना, कल भोजन के बारे में बताए थे। कल भोजन तामसिक भोजन, सात्विक भोजन और राजसिक भोजन के बारे में बताए थे। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा हमारा मन बनता है, शरीर बनता है। हाँ, हम वैसा सोचने लगते हैं, वैसा सोचने लगते हैं। तो वैसा सोचने लगते हैं तो कहते हैं कि हम सोच रहे हैं। नहीं, भोजन का प्रभाव है। क्या है भोजन का प्रभाव? किसका प्रभाव है? भोजन का प्रभाव। तो हम जो खाते हैं वही बनते हैं। तो इसलिए जो खाना का चयन करना जरूरी है, खाना का चयन करना। हाँ, सब भोजन का कोई भी भोजन खाएंगे तो सात्विक भी, तो सात्विक अच्छा मन पर है ना, अब वो आनंद की ओर ले जाएगा, ज्ञान की ओर ले जाएगा। बाकी वो भी है ना, वो भी जो भोजन का चुनाव किए हैं तो वो कम से कम अच्छा तो बना रहे हैं मन के ना, बाकी उससे भी पार जाना है। एक तामसिक भोजन खा लिए हैं तो वो मन के गंदा कर देगा। क्या कर देगा? गंदा कर देगा। हाँ, एक राशि धर्म, राशि गुण जो है वो क्या कर देगा? वो एकदम ईर्ष्या द्वेष, हाँ, ईर्ष्या द्वेष उसमें ज़्यादा रहता है। मौज मसाला में वो मौज करना चाहता है, वो चिकन खाना है ना। और तामसिक लोग कभी कुरकुरे खाएगा, कभी मम्मी ये मैगी चाहिए, तो ये सब करते रहेगा, समझे, तामसिक वाला। और राशि के एकदम चाहिए एकदम पार्टी। और सात्विक भाई एकदम अकेले शुद्ध रहता है। वो तो खाली आलू और बैंगन। कल बताए हैं ना, ना थे पीटेंगे। चलिए आगे देखिए। अब आगे चालू करते हैं। भोजन के बारे में बता दिए हैं और कुछ पूछना है? तो तमोगुण की 100 लोग बता दिए थे कि जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है। अब वो तमोगुण की आवरण शक्ति है, यही पुरुष के जन्म मरण का आदि का कारण है और यही विक्षेप शक्ति प्रसार का भी हेतु है। अब आगे देखते हैं श्लोक। प्रज्ञावान अपि पंडितो अपि चतुरो अप्यत्यंत सूक्ष्म दर्शक व्यालीढस्तमसा न वेति बहुधा संबोधितो अपि अस्फुटम भ्रांत्य आरोपितमेव साधु कलयत या अलंबते तदगुणान् हन्तासो प्रबला दुरंततमस शक्तिर्मह हत या वृद्धि। समझे? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि तम से ग्रसित हुआ पुरुष अति बुद्धिमान। तामसिक सब बता दिए, अभी तक समझ में ना आया है? क्लास कहाँ ना अटेंड करते हैं? क्या करेंगे, कब करेंगे? आओ नजदीक आइए। समझे? तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान। अब सुनिए तम क्या होता है। प्रकृति के 3 तत्व सत्व तम रज, उसी से बना गया है पूरा पंचभूत, और वही से पंचभूत से हम बने हैं। और वही सब कर रहा है, निर्णय ले रहा है। जो भी हमारे मन में चल रहा है, सुख दुख जो भी हो रहा है, ये सब सत्व तम रज के कारण हो रहा है। तो वही जो तम से ज़्यादा, तीनों सब में रहता है, समझे? तो जो तम से ज़्यादा ग्रसित है ना, वो पुरुष अगर अति विद्वान भी हो, बुद्धिमान भी हो, चतुर भी हो, और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों का देखने वाला भी हो, तो भी वह नाना प्रकार के समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। तामसिक बुद्धि वाला कतनों बता दीजिए, वो हमेशा मूर्ख ही रहेगा। आलस जरता रहता है ना, उठना ना चाहता, मेहनत ना करना चाहता। राशि वाला मेहनत करता है, समझे? सात्विक वाला वो सही दिशा में मेहनत करता है। राशि वाला बस मेहनत करता है दिखाने के लिए। सात्विक वो मेहनत करता है जो परफेक्ट बनाता है, उसको पूर्ण बनाता है। तो तम से ग्रसित हुआ पुरुष कितना भी बुद्धिमान हो, चतुर हो, कुछ भी हो, विद्वान हो, तो उसको अगर शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को अगर देखने वाला भी है, तो भी वह नाना प्रकार के समझाने से भी अच्छी तरह से नहीं समझेगा। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है। जो भ्रम से, मायावश से सब जो दिख रहा है, जो भ्रम से आरोपित हो रहा है, वही केवल उसको सत्य दिखाई देता है। जो है दिखाई दे रहा है वही सत्य है। क्या है? वही सत्य है। और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है, और उन्हीं के गुणों का क्या लेता है? आश्रय लेता है। अहो दुरंत तमोगुणी, यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। बोले ना, दुरंत मतलब कठिन है। यह तमोगुण का यह जो महती आवरण शक्ति है, आवरण शक्ति मतलब कवर ऊपर से, हाँ, तो तमोगुण का जो कवर छा गया है वो जो है ना बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है। क्या है? हाँ, तामसिक आपको में भी है, सब में रहता है। आप उसको कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप उसके बस में रहना चाहते हैं
या उसको बस में करते हैं, समझे। जब चयन करने लगते हैं, चुनाव करने लगते हैं ना, तो ये सबसे ऊपर उठने लगते हैं। क्या करते हैं, आवृत्ति के अनुसार ही कर्म कर रहे हैं ना, तो उसमें फिर फंसे हुए हैं प्रकृति में। वो प्रकृति के 3 तत्व जैसे चला रहा है वैसे चल रहा है, जैसे चला रहा है वैसे चल रहा है। जैसे ही भोजन बदलते हैं मन भी बदल जाता है, मन बदलता है तो सोच भी बदल जाता है। तो ये सब क्या है, कुछ सब मटेरियल है, सोच हर चीज़ कर्म सब मटेरियल है, हर चीज़ मटेरियल है। फिर भी अहंकार बस कहते हैं कि हम कर रहे हैं, कुछ ना है यहाँ कोई कर रहा है, सब चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, कूद फांग गति हो रहा है, मोशन हो रहा है, समझे हैं। तो उन्हीं के गुणों का असर लेके अहो दुरंत तमोगुण यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। तमोगुण की शक्ति क्या है, बहुत ही प्रबल है, उसको कतनों समझाइए। गुरु के नज़दीक भी चल जाएगा, कतनों समझाएगा ना, वो न समझेगा। आप लोग तमोगुणी हैं अभी, क्या है, हाँ, कतनों बता रहे हैं ना, समझ में ना आ रहा है। कोई अनुशासन वगैरह फॉलो ना करना, जैसे चल रहा है वैसे चलते दे रहे हैं, चलते दे रहे हैं, कोई ऊपर एक्शन न ले रहे हैं। एक्शन ना लेना है तमोगुणी, समझे, नहीं लेता। जड़ता फैलाए हुए हैं, 12-1 बजे सुत रहे हैं, उठ रहे हैं एकदम, ये सब क्या है, जड़ता है, ये सब तमोगुण का लक्षण है। किसका है, तमोगुण। सात्विक बनिए, सात्विक व्यवहार वाला भी बनिए, सात्विक भोजन करिए। ये सब कब बनेगा, जब भोजन बदलिएगा तब ना। भोजन चयन है, आप खा सकते हैं, बाकी खाएंगे तो उसका भी थी क्या बोलते हैं, उसका भी फल, हाँ, प्रभाव फल वो सब मिलेगा। आप वैसा बन जाते हैं, केवल खाने से मतलब रहता ना तो कोई इतना नहीं बोलता, आप बन जाते हैं वैसा, समझे। खाने से इसलिए सात्विक भोजन करते हैं तो सात्विकता की गुण बढ़ता है आप में। लिट्टी। तामसिक भोजन खाते हैं तो केवल लिट्टी होता है। कल पढ़ाए हैं, आप नहीं थे तो फिर लिट्टी या कचौरी क्या कर रहे हैं, हैं? इसमें तो प्याज और सब्जी में कल तो प्याज पढ़ाए भी थे ना, कल क्यों नहीं देखे, क्यों नहीं सुने। अच्छा, हम देख लेते हैं। हाँ तो देखिएगा, फिर लिट्टी कचौरी करिएगा, हाँ, उसमें सब बताया गया है। लिट्टी कचौरी किस में आएगा, लहसुन प्याज क्या आएगा, क्या जी, कल बताया ना, लहसुन प्याज के बारे में सब बताए हैं। हाँ, भाग जाइएगा, संसारी के काम ही सबसे उत्तम काम है, आगे वही प्रथम रखिएगा, तब तो मिल जाएगा ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक कार्य को सबसे प्रथम रखना चाहिए। अगर वो 1 घंटा निकाल रहे हैं ना, तो 1 घंटा में कोई नहीं आना चाहिए। 23 घंटा जो भी काम कर रहे हैं करिए आप। 1 घंटा जो है पढ़ने वाला, समझने वाला, ज्ञान अर्जित करने वाला, उसमें क्यों सब गलत घुसा दे रहे हैं। 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं तो क्या निकाल पा रहे हैं। 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या निकाल पा रहे हैं। अपने को समझने के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। 23 घंटा खूब खटिया तोड़ रहे हैं सूत के, है ना जी, हैं, खूब काम कर रहे हैं ना, संसारिक है, ये आध्यात्मिक काम करते रहते हैं ना। तो 1 घंटा भी आके अच्छा से करिए। 1 घंटा भी ना करते हैं, उसमें भी इधर फोन उधर फोन, हाँ, ना समझ में आ रहा, हाँ, समझे। तो तमो समझिए, कोई बता रहा है ना, तो तमोगुण समझ में ना आ रहा है, कोई समझा भी रहा है, समझ भी गया तैयो नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं। इधर तमोगुण की शक्ति, तमोगुण का प्रभाव है। जैसे समझ गए, सही चीज़ समझ गए, उसके बाद भी उसको हम अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, नहीं उतार पा रहे हैं, ये तमोगुण के प्रभाव के कारण है। सात्विक बुद्धि जो समझ जाएगा ना, उसको जीवन जिएगा, क्या करेगा, ये सात्विक हुआ। और तामसिक मतलब समझ गया तैयो अब ना जिएगा, हम अपने मनमौजी करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, तामसिक है, मनमौजी क्या करेगा, वो अपने मन से थोड़े चल रहा, वो अपने मन से चलता तो वो दुख में रहता। तामसिक जितना दुख में रहता उतना कोई दुख में रहता है, हाँ, समझे। तो ये था तमोगुण का लक्षण। और देखिए तमोगुण का एक और श्लोक, तमोगुण के बारे में बहुत सारा श्लोक बताया गया है, अब देखते हैं। अभावना व विपरीत भावना, अभावना व विपरीत भावना, समभावना विप्रतिपत्तिरस्या संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम विक्षेप शक्ति क्षपयत अज अस्त्रम। इसका अर्थ क्या है, इसके पहले बताते हैं, यहाँ पर परिभाषा डिफिनेशन सुनिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, जिससे ऐसा ज्ञान हो उसको बोलते हैं अभावना। क्या बोलते हैं, हाँ, फिर से ध्यान सुनिए। जिसको ऐसा लगता है कि ब्रह्म नहीं है, अगर ऐसा भावना है तो उसको बोलेंगे अभावना। क्या बोलेंगे, अभावना। अब मैं शरीर हूँ, यह क्या है, विपरीत भावना। बोल दिया कि ब्रह्म नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म नहीं है, तो उसका कौन सा भावना है, अभावना। कोई समझता है कि हम केवल शरीर ही हैं, तो क्या है, विपरीत भावना। सब तो
1 लाख में 1 लाख भी, करोड़ में एगो बोलिए कि वो शरीर नहीं मानता है, बाकी सब शरीर मानता है। तो ये सब क्या है? विपरीत भावना है। क्या है? विपरीत विपरीत भावना वाला लोग हैं। कौन सा? विपरीत भावना वाला लोग हैं। किसी को होने में संदेह, असंभावना है और है या नहीं, इस तरह के संशय को बोलते हैं विप्रतिपत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? विप्रतिपत्ति कहते हैं कि उसको है ना है, संदेह है उसको। तो इस तरह के संशय, शरीर है, ब्रह्म है, क्या है, उसको ये सब पता नहीं चल रहा है, समझे? तो इसको बोलते हैं विप्रतिपत्ति कहते हैं। और प्रपंच का व्यवहार ये जो है ना, इसको बोलते हैं विक्षेप शक्ति। क्या है? प्रपंच का व्यवहार, ये माया का जो पूरा खेल है ना, प्रपंच का व्यवहार, यही माया की क्या है? विक्षेप शक्ति। इसी को विक्षेप शक्ति बोलते हैं। फिर सुनिए, जो जिसको लग रहा है कि ब्रह्म नहीं है, उसका जो भावना, वो अभावना, मैं शरीर हूँ, यह है विपरीत भावना। होने में संदेह है, असंभावना है या नहीं है, संशय है, तो इस तरह को बोलेंगे विप्रतिपत्ति। समझे? प्रपंच का व्यवहार ही क्या है? विक्षेप शक्ति। अब वो श्लोक पर आते हैं, वो श्लोक पढ़ देते। इसका हिंदी देखिए रे, इसका क्या देखिए? इस आवरण शक्ति के संसर्ग से, इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना, विप्रतिपत्ति ये तमोगुण की शक्तियाँ नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल ही रखती है। समझ में आया? ये पूरा श्लोक वो समझ गए होंगे तो पूरा श्लोक समझ में आ गया होगा। यानी जिसके में तमोगुण है वो मानेगा, क्या मानेगा कि ब्रह्म नहीं है, और मानेगा कि हम शरीर है। कोई पुरुष मानेगा, सब तमोगुण भी सबके अलग अलग न रहता है। कोई को मानेगा कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे? और कोई मानेगा कि हम शरीर हैं। क्या है? खूब खाओ पियो, मौज में रहो, चरवाक दर्शन, समझे? और सुनिए, अब कोई कहेगा ना कि ब्रह्म है कि ना है, ये शरीर है कि ना है, उसको संशय संदेह है, तो उसको बोलेंगे विप्रतिपत्ति। क्या बोलेंगे? ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? तमोगुण के लक्षण, ये सब फालतू चीज है। बताया जा रहा है ना, फालतू चीज है। तो इसमें से कोई जैसे श्रेष्ठ गलत है ना, दोनों सब ही गलत, सब गलत है। ये बोल कहाँ रहा है कि ब्रह्म चीज है? उसमें संदेह है। बोला कि एगो बोला कि ब्रह्म नहीं है, एक बोला है ना कि शरीर है। हम जो नहीं जानता है कि ब्रह्म नहीं, वो क्या मानेगा? शरीर है ना। और जो शरीर में जीता है वही फिर फालतू के कर्म करता है, समझे? तो पहला कि ब्रह्म नहीं है, तमोगुण वाला लक्षण ये सब है। और फिर बोलेगा कि मैं शरीर हूँ, फिर बोलेगा क्या कि मैं शरीर हूँ या नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ या नहीं हूँ, उसको कुछ पता ना है, वो कंफ्यूज हो रहा है। तो ये भी तमोगुण का लक्षण है। और फिर उसको ये सब माया का खेल सब दिख रहा है, सत्य दिख रहा है। ये जो भी माया का प्रपंच है, ये सब क्या सत्य दिख रहा है। तो ये सब तमोगुण के लक्षण है। तब तो सभी में अभावना, विपरीत। तो हम ना बोले कि सभी में तमोगुण रहता है, तमोगुण सभी में रहता बोले ना, तो फिर ये सबसे ऊपर भी उठ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो कैसे रहेगा? कैसे? जैसे कि है ना, हम ना है, सब कोई है जितना। और आप क्या भी रह रहे हैं ना? क्या आपको में तमोगुण है, सतोगुण, रजोगुण है, सब है। आप वो गुण आपको से कुछ करवाना चाहते हैं, आप उसको निर्णय को क्या कर दे रहे हैं? उस पर सिग्नेचर कर दे रहे हैं। वो बोला कि ऐसे करो, आप उसको ऐसे कर देते हैं। तो कर देते हैं तो आप सत्वोत्तम रज के गुलाम हो कि ना हुए? हैं? आप कोई ना कर रहा है तो वो निर्णय अपने से ले रहा है, अपने से निर्णय ले रहा है। प्रकृति के क्या है? प्रकृति के गुलाम नहीं है। कुछ अर्थों में रहेगा, जैसे खाना पीना सोना, आप एक दिन न सोइए। तो प्रकृति का गुलामी एक तरह से नशा भी है। क्या नशा? नशा क्या होता है? नशा जैसे कि कोई करता है सिगरेट का नशा। हाँ, तो प्रकृति का नशा मतलब तब पर अभी जो बेहोशी जिसको बोलते हैं वो प्रकृति का नशा ही समझिए, प्रकृति का नशा ही समझिए। एकदम डूबल रहता है प्रकृति में, खाना पीना सोना संभोग करना, यही सब। और क्या? यही सब ना करता है। और क्या करता है? खाना पीना सोना ये सब के अलावा और कुछ करता है? सेक्स के अलावा कुछ करता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? तमोगुण का सब लक्षण है। किसका लक्षण है? तमोगुण का लक्षण है। तो आप यहाँ देखिए ना कि किससे संचालित हम हो रहे हैं। अगर ये संचालित होने का केंद्र समझ जाएगा ना, तो फिर इस पर क्या कर लेंगे? फिर सत्वोत्तम रज से फिर ऊपर उठने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? हाँ, ऐसे जितना सारा कर्म है ना, उसी के वही आपको नाचना चाह रहा है, आप नाच रहे हैं। वही आपको नाचना चाह रहा है, आप क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, समझे?
तो ये है अभावना, विपरीत भावना, अभिप्रतिपत्ति और विक्षेप शक्ति। विक्षेप ये सब जो होता है ना किसी कारण होता है, तमोगुण के कारण होता है। अब ये सब जान के तैयो तमोगुण वाला के समझ में ना आएगा, काहे कि तमोगुण पूरा एकदम धर के घुसैले है सर अंदर। जी पर प्रतिदिन सोचते हैं कि एकदम 3 बजे सुबह में उठेंगे, उसके बाद ऐसे हाँ। एकदम पूरा एकदम ये सब तमोगुण का लक्षण है, तेज तेज तमोगुण का। और राजसिक है ना, और राजसिक है कि ठान लिया ना तो करेगा, उसको ऊंचा बनना है सबसे, उसको दिखाना है, उसको मजबूत बनना है, वीरवान बनना है, समझे, समाज के नेतृत्व करना है, ये राजसिक हुआ। हाँ, सात्विक तो एकदम साधुता होता है, जानना है स्वयं को, खोज करना है, गर्दा छुड़ा देगा। हाँ, प्रकाश को पाना है, सत्य को पाना है, प्रेम को पाना है, ये सात्विकता, आनंद को पाना है। और राजसिक बहुत बड़ा दुख है। राजसी हाँ दुख है ना, बेस्ट है सर जी। राजसिक बेस्ट कैसे दुख तमो से है, बेस्ट है, तमो से बेस्ट है, वो बीच का है, वो का है बीच का। राजसी सात्विक जो है ना, सात्विक जो है वो अपने में आनंद है, और तामसिक भी अपने आनंद में है, बाकी वो दूसरा पर डिपेंड है। उसका उसका दूसरा तरह का मौज है, एकदम परल है। कोई चाय आके पिला देता है, हाँ? कोई चाय आके पिला देता है, अभी सोए हुए हैं रजाई में, हैं मम्मी चाय, हैं ये सब तमोगुण क्या है। हाँ, और राजसिक है ना वो दिखावा करना चाहता है, वो हमेशा उसके अंदर जो है ना जुनून रहता है। संतुष्टि रहता ही नहीं है। जुनून क्या रहता है, मरते रहता है अंदर अंदर। संतुष्टि नाम का कोई चीज नहीं है। साधुता होता है, साधुता उसको बात नहीं कर रही है, वो सब। और उससे भी ऊपर उठना है साधुता से भी, हाँ, यानी साधुता उसके कंपेयर में थोड़ा सा बढ़िया है। साधुता बोलते ही उसी को जब सबसे ऊपर उठ गया, प्रकृति के 3 तत्वों से ऊपर उठ गया। उठा ही नहीं तो वो भी तो फंसा हुआ है। और उसको पूरा फुली कंट्रोल उसका हाँ? हो गया ना सरवन, जो चाहेगा जो करेगा, दूसरा कुछ नचा नहीं सकता है। अब जे चाहे वो तब जो शरीर पर थोड़े अथी नियंत्रण हो जाएगा। अब खाना अपने पीना मन सोना वो पर, सब तो रहेगा विचार ही। पर। हाँ, अब जो करेगा ना वो अपने निर्णय से करेगा। प्रकृति ये न कहेगा कि जो खिलाना चाहेगा वो खा लेगा, नहीं, अपने निर्णय से खाएगा, समझे। अपने निर्णय से चलेगा, सोएगा, बात करेगा, सब चीज़ होश में करेगा, बेहोशी में नहीं। बुद्ध भगवान बोलते हैं ना, चलो तो पूरा होश में, खाओ तो पूरा होश में, कुछ भी करो एकदम होश में करो, पूरा वर्तमान में ही रहेगा तभी होगा। चलेगा तो वर्तमान में जब जीवन जीते हैं ना तो सारा भूत भविष्य खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, केवल वर्तमान, कुछ नहीं दिखता है। क्या हुआ था पीछे, क्या होगा आगे, कुछ ना, अभी ये समाधि है। सो जाते हैं तो कुछ याद रहता है, कहाँ चले जाते हैं माता पिता, भाई या बंधु, दोस्त यार, चाहे भगवान भी कहाँ चले जाते हैं, है ना, कुछ रहते हैं। तो इसी वर्तमान में होता है। सोने का जो सपना आता है वो क्या है? हाँ, सोने का सपना आता है, सपना जो आ रहा है ना, इसका मतलब माया में शक्ति है। हमको अभी तो नहीं आ रहा। माया में अगर शक्ति खत्म हो जाएगा तो सपना भी बंद हो जाएगा, समझे। सपना सच रहता है कि वो खराब थी, तो इसी में तो एक सबको कल्पना है। बोलता है बाबा लोग अभी जब कि सच नहीं है बढ़िया तो सपना सांप का क्या सच सपना देख रहे रहेगा। हैं, सांप का सपना देख रहे हैं तो फिर बढ़िया हाँ? होने वाला है। बढ़िया होने वाला है तो देखते रहिए खूब सांप के, हाँ सपना, हाथी मिलने वाला है तो और बढ़िया। हाँ सब सुनते अब रहिए। भगवान मिल रहे हैं तो और बढ़िया। हाँ हाँ राहुल गांधी के अभी सपने में भगवान अभी आ रहे हैं। हाँ आ रहे होंगे, आपको भी आ रहे पता नहीं होंगे, कोई चीज रहता है, मतलब समझे। कितना सब झूठ बोलता है। नाम ही क्या है, आता होगा या नहीं स्वप्न, भी। स्वप्न, नाम ही है सपना, हाँ, एक कल्पना हाँ? कल्पना कर सकते हैं, वैसे मन की कल्पना। नाम ही है सपना। सपना। अब तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर सही है, वो है उसी का, क्या बात कर रहे हैं। जब ये अभी ही नहीं सत्य है तो वो सपना क्या सत्य है। बेहोशी सब क्या रहता है, असत्य रहता है, मिथ्या रहता है, झूठ रहता है, क्या रहता है, झूठ। झूठ रहता है, समझ आया। हाँ, जगते ही पूरा गायब हो जाता है, जगते ही पूरा गायब हो जाता है। उसी हम लोग का जिसे अपने आप को जान जाएंगे उसी पूरा गायब हो जाएगा सब। प्रकृति लग रहा है सच है, हम तो छू रहे हैं, देख रहे हैं, सब सच है। हम कैसे मान लें झूठ है, बता रहे हैं कि गलत है, सब माया है, मिथ्या है। हाँ, हो ना रहा है, बता रहे हैं, हमको विश्वास न हो रहा है, यही नहीं करते हैं आप लोग। जैसे जाग जाएंगे उसी यही तामसिक बुद्धि है, इसी को तामसिक बुद्धि बोलते हैं। हाँ, आप उस पर चिंतन मनन करिए, शोध करिए, उसके बाद अब डायरेक्ट ही कहते हैं कि ऐसे कैसे, हमको गेट दिख रहा है, ये अभी दिखा गेट है, ये फर्श है, अभी तो दिख रहा है, सब कोई बातचीत कर रहा है, ये नहीं कैसे है, अभी तो लग रहा है। हाँ, अंधकार है, अभी दिख रहा कि अंधकार है। अब लाइट ऑन किए, लाइट ऑन किए तो अंधकार कहाँ गया, कहीं अंधकार कहाँ गया, अंधकार कहाँ गया, बताइए कहाँ गया, छंट गया। छंट क्या गया, वो है ही नहीं कुछ। था ही नहीं कुछ, अज्ञानता की वजह से वो नजर आ रहा है। तो उसी तरह से जब लाइट ऑन हुआ
तो अंधकार खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब कहीं चल ना गया। कुछ था ही नहीं, उसी वहीं पे है। उसी तरह से अभी बेहोशी में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब लग रहा है कि है, बाकी वो नहीं है। क्या है? नहीं है। यही जो है ना, इसी को नहीं है बनाना है, इसी को काटना है। ये है ही, यही बंधन है, यही सब अहंकार है, यही सब दुख देता है। क्या देता है? यही सब दुख देता है। तो ये सब जो है ना बोध से होगा, ज्ञान से होगा। जब प्रकृति के 3 तत्व से ऊपर उठेंगे तब होगा। न तो प्रकृति के 3 तत्व में ही रहेंगे तो प्रकृति के 3 तत्व के अनुसार तो प्रकृति दिखेगा ही नहीं, उसका इफेक्ट तो दिखेगा, क्योंकि वो प्रकृति से, उसी से बना है प्रकृति। आप उसी में रमे हुए हैं तो वो तो दिखेगा ही, वो तो दिखेगा ही कि सब क्या है? सच है। सब क्या है? सच है। तो सात्विक बुद्धि वाला भी जो है ना वो भी प्रकृति में फंसा रहता है। भले वो भक्ति करते रहता है, भक्ति वो कर रहा है, राम नाम जप ले रहा है, पूरा कीर्तन कर रहा है, पूरा एकदम मिठाई खा रहा है, प्रसाद बांट रहा है, सेवा कर रहा है, मंदिर धो रहा है, वो भी बंधन है। उस सात्विकता के बंधन में बंधा हुआ है। इस वैष्णव लोग जो हुए हैं विष्णु भगवान के, वैष्णव लोग वो सब शुद्ध सात्विक होते हैं, लहसुन प्याज कुछ न खाते हैं। बाकी फंसे हुए वो भी कौन से गुण में? सात्विकता में। और सात्विकता में भी आनंद है, बाद में श्लोक में बताएंगे। बाकी ये सबसे ऊंचा वाला आनंद परमानंद नहीं है। क्या है? परमानंद वाला आनंद नहीं है। तो उतने आनंद था तो उतने से आनंद से खुश है। तो जो जितना खुश है, कोई तामसिक वाला उसको खाना मिल रहा है आराम से, उतने में खुश है, उसको कुछ ना चाहिए। राशि वाला ना हमारा अपना रहना चाहिए, 4 व्हीलर माता पिता का, हमको क्या, हमारा अपना चाहिए, समझे? तो वो अपना करेगा, वो उतने में खुश है। और सात्विकता वाला अपन मंदिर धो रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अपना उतने में आनंद हो, अब कुछ उसको चाहिए। तो ले दे के सब तीनों बंधन है। क्या है? तीनों बंधन। जो इन तीनों से उठता है ना वो है मुनि, वो है साधु, वो है बुद्ध, समझे? वो है ऋषि, वो है मुनि। समझ में आया? तो इन तीनों से उठेगा, उसको फिर ये सब पता चलेगा। ये जो प्रकृति जो है, हमको तो इतना दिन से बेहोशी थे, अब जागे हैं। अब क्या किए हैं? अब जागे हैं। ये सब तो काट रहा था पूरा। क्या कर रहा था? काट रहा था। सब लग रहा था कि सच है, सब लग रहा था सच है। इसको भोगना चाहते, इसी से सुख प्राप्त करना चाह रहे थे। जो है नहीं उसे सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। कभी मिलेगा? कभी? इसलिए भगवान कहते हैं हम जाग गए, हम रुक गए, तुम कब रुकेगा? बहुत दिन सो लिया, उठो अब। अभी तक तो निद्रा में ही है, निद्रा में ही निद्रा मार लेता है। समझे? भगवद गीता में कितना जैसे बताया गया योगी के बारे में। सब सोते रहता है तो योगी जागते रहता है। क्या करते रहता है? हाँ, समझे? ये सब तमोगुण के समझ में आया कि तमोगुण क्या है? फिर सुनिए। इस सोना जागना का तात्पर्य क्या है कि सही में सोना, कि जागना और चेतना से जागना। अभी क्या लग रहा है? ये सब जो चल रहा है ये सब जागा हुआ है। जो जाना ही नहीं कि ब्रह्म है, ब्रह्म को जाना ही नहीं, सब सोया हुआ है अभी गाढ़ा निद्रा में, गाढ़ा निद्रा में। समझ में आया? वही योगी है जो जागा है। हाँ, योगी वो जाग गया। क्या कर दिया? वही केवल जागा हुआ, बाकी सब सोया हुआ है। सब क्या हुआ? सोया हुआ। और सोता जाता है किसमें? अंधकार में ही ना। तो वो अंधकार में ही तो रहता है, अज्ञान के अंधकार में। हाँ, पशुता रहता है। तो अंधकार में सोए हुए, अंधकार है तो सो रहा है। प्रकाश आएगा तो फिर खत्म हो जाएगा। समझे? प्रकाश आएगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। समझे? इस आवरण शक्ति से क्या होगा? पुरुष को अभावना, मतलब ब्रह्म नहीं है, विपरीत भावना मतलब मैं शरीर हूँ, असंभावना मतलब शरीर है कि विप्रतिपत्ति। ये तमोगुण की शक्तियाँ नहीं छोड़ती। और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डावाडोल ही रखती है। विक्षेप शक्ति मतलब माया का जो प्रपंच है ये हमेशा डावाडोल करते रहती है। इसको सच है, नहीं है, क्या है, ये सब हमेशा डावाडोल करता है। ये जो आता है मन में इतना सारा कल्पना, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये सब यही है डावाडोल। निर्णय ले, हाँ, डावाडोल कर रहा है, भटकाने के लिए। क्या? तमोगुण है। और अभी आप बोल रहे थे कि निर्णय लेते हैं कि 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, डावाडोल हो रहा है ना। रजाई में सोए हुए हैं, आओ 1 मिनट, और 1 मिनट, डावाडोल कर दे रहा। प्रकृति सुतैले है और सुत रहा, और सुत रहा। गया ब्रह्म मुहूर्त भार में, गए ब्रह्म वगैरह नहीं उठा, ब्रह्म गए भार में। प्रकृति माया जिंदाबाद, प्रकृति माया जिंदाबाद है, महामाया जिंदाबाद है ना। ब्रह्म गए, हाँ, तो माता जी। हमेशा तो प्रकृति को ही माता बोला गया है।
हमेशा तो माया को ही जिता रहे हैं आप लोग। ब्रह्म को जो सत्य है उसको कहाँ जिता रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप ब्रह्म के जिताइएगा तो ब्रह्म बनिएगा, माया के जिताइएगा तो माया आउ उसमें उलझाते जाएगा, माया और आपको उझालते जाएगा, बांधते जाएगा एकदम बेरी से। तोड़िए, व्हीलर दे देंगे, जाइए जाइए ब्रह्म की ओर, अवनीश भैया के ऊपर व्हीलर मिलेगा। जाइए ब्रह्म की ओर। हाँ, तब ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करना है। किस पर? ब्रह्म पर इसी को समाधान कहते हैं। क्या बोलते हैं? समाधान करते हैं। समझे? ब्रह्म के अलावा और कोई जिंदगी बनाना चाहिए, कोई लवेरिया का बीमारी नहीं लगना चाहिए। समझे? हाँ, नवेड़िया था। समझ में आया कि ना आया? हाँ, केवल ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। कोई की, क्योंकि ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। समझे कि ना समझे? समझ गए, समझ गए। आगे देखिए, अज्ञान अमलस्य जड़ तव निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुना एते एते प्रयुक्तो न ही वेति किंचि निद्रा लुवत्स भवदेव तिष्ठति। यहाँ बताया गया खूब अच्छा से। ये देखिए प्रमादी लोग के क्या क्या रहता है। तो ये अज्ञान, प्रमादी लोग में कौन क्या क्या रहता है? ज्ञान, ईर्षा, द्वेष, अज्ञान क्या रहता है? अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा। वही जड़ता, आलसपन, करे के ना कुछ मन कर रहा है, अभी सूते का मन कर रहा है पूरा, ये जड़ता है। क्या है? जड़ता। आलसपन को जड़ता बोलते हैं। जड़ता ना पढ़े हैं? वही जड़ता है। तो अपना स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है। हाँ। तो अज्ञान तमोगुण वाला व्यक्ति में क्या रहेगा? अज्ञान। कोई ज्ञान देगा भी तो न लेगा। तो ये क्या है? अज्ञान। कि हमारा ही ज्ञान सर्वोत्तम है। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, कोई बता भी रहा है ना, अवतार ना रहा है भी ग्रहण है, नहीं कर पाएगा। भी तो अज्ञान है। अज्ञान आलस्य, ऐसा सुने, ऐसे थोड़े कि सुने से आप ज्ञान ले रहे हैं। आप उसको जब तक उतार नहीं रहे हैं, जान जाएंगे कि अमृत है तो उसको पिएंगे ना। नहीं पी रहे हैं का मतलब अभी जाने ना है कि अमृत है। हाँ? तो कुछ अभी लग रहा है कि विषय है, अभी पिएंगे तो फिर हो सकता है मर उड़ जाएंगे तो दिक्कत है, मर वगैरह जाएंगे तो दिक्कत है, मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु तो न हो जाए। संशय है अभी, शरीर है कि ना, ब्रह्म है कि ना। हाँ, ब्रह्म है कि ना। अगर जान लेते कि ब्रह्म है तो ब्रह्म के फिर में रहते हैं, माया के फिर में रहते हैं। नहीं, माया सुता देता है, 10 घंटा सो जाते हैं, बताइए। अब बाद में फिर कदा पछताओ। हाँ, जो तमोगुण का व्यक्ति है उसमें क्या रहता है? अज्ञान रहता है। सुनिए, ये सब जांचने का सबसे अच्छा तरीका है, सब पता चल जाएगा कि हम में तमोगुण है क्या है। तो जिसमें अज्ञान हो, आलस हो, जड़ता हो, निद्रा हो, अभी सूत्र निद्रा हो, प्रमाद हो, वह उछल कूद करता है ज़्यादा, प्रमाद करता है, डिसिप्लिन में न रहता है, अनुशासन में रहता है, बाद में गोली पिस्तौल कोई चीज़ को फॉलो न करता है, हाँ? प्रमाद करता है, मूढ़ता, मूर्खता है आदि तम के गुण है। किसके गुण है? तम के गुण है ना। तो ये सब देख लीजिए कि कितना है अपने आप में। सोचते हैं तो रिंग उठ रहा है, उठ ना रहे हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता, और जो इनसे युक्त है पुरुष वो कुछ समझेगा नहीं, है ना, समझेगा। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता। वह निद्रालु स्तंभ के समान जड़वत रहता है। अब बताइए, वह निद्रालु स्तंभ के समान क्या रहता है? जड़वत। स्तंभ मतलब खंभा, पिलर। इसे वो खड़ा रहता है ना, वो भी क्या रहता है? स्तंभ जैसा रहता है, खड़ा। सुतल रहेगा, मम्मी पापा उठा रहे हैं काम करने के लिए, मम्मी पापा उठा रहे हैं काम करने के लिए, अभी वो हिल ही नहीं रहा है, अभी ना, अभी और सुतेंगे। अभी ये निद्रा है, क्या है? जड़ता है। क्या है? जड़ता है। तो अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण है। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता है, समझे? और वह निद्रालु स्तंभ के समान जरूरत रहता है। कुछ पूछना इसमें से? नहीं सर जी, ना पूछना है। अब सत्वगुण, सत्वगुण कल बताएंगे। यहाँ बाजा बजने लगा, डीजे बजने लगा। हाँ, धार्मिक कार्यकलाप हो रहा है, यही सब डीजे वाला। ब्रह्म नहीं जिससे ऐसा ज्ञान हो, फिर से वह भावना मैं शरीर हूँ, यह विपरीत भावना, किसी के होने में संदेह असंभावना है या नहीं है, इस तरह के संशय को विप्रतिपत्ति। अब प्रपंच का व्यवहार ही माया की क्या है? विक्षेप शक्ति, ये है। तो हो गया आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।